अयलान की कहानी एक बड़े ब्रह्मांडीय खतरे से शुरू होती है, जहां दूसरी दुनिया के प्राणी एलियंस पृथ्वी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनका मानना है कि इंसान एक रहस्यमय और शक्तिशाली तत्व स्पार्क (SPRC) का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी दुनिया के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। यह स्पार्क एक क्रूर वैज्ञानिक आर्यन के हाथ लग गया है। आर्यन, जो अपनी कंपनी आर्यन इंडस्ट्रीज का मुखिया है, इस स्पार्क का इस्तेमाल धरती के गर्भ में ड्रिल करके एक खतरनाक गैस नोवा गैस निकालने के लिए करना चाहता है। यह प्रोजेक्ट पृथ्वी पर तबाही ला सकता है। इस विनाश को रोकने के लिए एक युवा और प्यारा एलियन टैटू, जिसे सिद्धार्थ ने आवाज दी है, अपनी दुनिया से भेजा जाता है। उसे स्पार्क और अपने खोए हुए अंतरिक्ष यान को वापस पाना है। इसी बीच हम धरती पर तमिल शिवकार्तिकेयन से मिलते हैं, जो गांव का एक खुशमिजाज और सीधा साधा नौजवान है। वह प्रकृति से बहुत प्यार करता है और बेहतर नौकरी की तलाश में चेन्नई आता है। यहाँ वह अपने दोस्तों के साथ एक सरप्राइज पार्टी एजेंसी में काम करने लगता है। तमिल का जीवन तब पूरी तरह बदल जाता है जब एक दुर्घटना में वह छिपे हुए टैटू से मिलता है, जो एक अजीब और गरीब एलियन है। शुरू में डरने के बाद तमिल जल्दी ही टैटू के साथ एक गहरा रिश्ता बना लेता है। टैटू मन की शक्ति टेलीपैथी से बात करता है और एक खास सूट पहनकर इंसानों जैसा दिखता है। तमिल और उसके दोस्त, जिनमें उसकी प्रेमिका तारा, रकुल प्रीत सिंह और उसके मजेदार साथी शामिल हैं, टैटू की मदद करने का फैसला करते हैं। उनका मिशन है कि आर्यन इससे पहले कि नोवा गैस निकाले और तबाही मचाए, उसे स्पार्क वापस दिलाना। इस दौरान वे आर्यन की सहायक चालाक एलिजा और उसकी टीम से बचने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद उन्हें पता चलता है कि स्पार्क क्रिस्टल एक छोटी बच्ची को मिला है, जो अनजाने में उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही है। तमिल और टैटू चतुराई से उस स्पार्क को वापस हासिल कर लेते हैं। स्पार्क मिलने के बाद टैटू वापस अपने ग्रह पर जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वह तमिल के साथ मिलकर अपना अंतरिक्ष यान वापस पाने की योजना बनाता है, जिसे आर्यन ने कहीं छुपा दिया है। ठीक उसी समय आर्यन की सहायक एलिजा उन पर हमला कर देती है। टैटू को बचाने की कोशिश में तमिल बुरी तरह घायल हो जाता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए टैटू अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करके तमिल को ठीक करता है। ऐसा करने में उसकी कुछ शक्तियां अनजाने में तमिल के अंदर चली जाती हैं, जिससे तमिल भी टेलीकाइनेसिस जैसी शक्तियां हासिल कर लेता है। लेकिन इस बीच एलिजा टैटू को बेहोश कर देती है और उसे स्पार्क के साथ किडनैप कर लेती है। घायल तमिल को लगता है कि उसका एलियन दोस्त उसे अलविदा कहे बिना चला गया है। कहानी का दूसरा भाग तब शुरू होता है जब तमिल को पता चलता है कि उसके अंदर अब एलियन वाली शक्तियां आ गई हैं। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि आर्यन बस कुछ ही देर में स्पार्क का इस्तेमाल करके नोवा गैस निकालने वाला है, जिससे पूरी दुनिया में भयानक भूकंप आएंगे और पर्यावरण तबाह हो जाएगा। सच्चाई जानकर तमिल अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और टैटू को बचाने और दुनिया को बचाने के लिए एक आखिरी खतरनाक मिशन पर निकलता है। अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वह आर्यन की हाईटेक अंडरग्राउंड ड्रिलिंग साइट में घुसपैठ करता है। अंत में एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जहां तमिल आर्यन के रोबोट और गुंडों से लड़ता है, ताकि वह टैटू को आजाद कर सके और नोवा गैस प्रोजेक्ट को रोक सके। यह लड़ाई केवल ताकत की नहीं, बल्कि मानवता और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की होती है। आखिरकार तमिल और टैटू मिलकर ड्रिलिंग मशीन को नष्ट कर देते हैं, स्पार्क की विनाशकारी शक्ति को खत्म करते हैं और पृथ्वी को बचा लेते हैं। दुनिया को सुरक्षित करने के बाद टैटू तमिल और उसके दोस्तों को दिल से विदा कहकर अपने अंतरिक्ष यान में वापस अपने ग्रह लौट जाता है। फिल्म का अंत तमिल के साथ होता है, जो एक अनजाने हीरो के रूप में अपने साधारण जीवन में लौट आता है। पर अब वह अपने एलियन दोस्त से मिली प्रेरणा के साथ हमेशा प्रकृति का रक्षक बना रहेगा।